से गुस्साई करणी सेना के सदस्य बुधवार को बुलडोजर लेकर सपा के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन के आवास पर पहुंच गए। पुलिस ने बुलडोजर को बाहर रोका तो युवा पीछे के गेट से निकलकर अंदर पहुंच गए और जमकर तोड़फोड़ की। आवास के पास खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और कुर्सियां भी तोड़ दी। इसके साथ ही उनके आवास में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस लाठी फटकार कर उन्हें खदेड़ने का प्रयास कर रही है। इस घटना में कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर बयान दिया था। इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बुधवार को बड़ी संख्या में करणी सेना के पदाधिकारी और सदस्य एतमादपुर के कुबेरपुर में पहुंचे। दोपहर करीब 12:15 बजे बुलडोजर पर सवार होकर करणी सेना के पदाधिकारी और सदस्य राज्यसभा सदस्य सुमन के घर की ओर निकल लिए। आगरा दिल्ली हाईवे पर वो आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। पुलिस कर्मियों की संख्या कम होने के कारण करणी सेना का काफिला नहीं रुका। इसके बाद पुलिस ने कई स्थानों पर बैरियर लगाकर रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। ऐसे में पुलिस ने रामजी लाल सुमन के घर की सुरक्षा बढ़ा दी। एक गेट को बंद कर दिया गया, वहां भी पुलिस फोर्स तैनात है। दूसरे गेट के पास बैरियर लगाकर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। करणी सेना को रोकने के लिए वाटर वर्क्स समेत कई अन्य स्थान पर भी बैरियर लगाए गए, लेकिन सभी बैरियर से करणी सेना निकलती हुई दोपहर करीब 1:30 बजे सुमन के आवास पर पहुंच गई। पुलिस ने बुलडोजर को बाहर ही रोक लिया। इसके बाद कुछ युवा गेट से जबरदस्ती अंदर घुस गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। उग्र युवकों ने रामजी लाल सुमन के HIG फ्लैट्स संजय प्लेस के बाहर खड़ी 7 से 8 गाड़ियों के शीशे तोड़ने के साथ ही आवास में भी तोड़फोड़ की। वहां रखी कुर्सियां भी तोड़ दी। पुलिस ने लाठी फटकार कर युवकों को खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन युवक अभी तक मौके पर ही नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिसकर्मी इस घटना में घायल हुए हैं। करणी सेना ने वो समय चुना जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शहर में हैं। वो दरियानाथ मंदिर के कार्यक्रम में थे, तभी करणी सेना के सदस्यों और पदाधिकारियों ने राज्यसभा सदस्य के घर पर पहुंचकर तोड़फोड़ की। इससे पुलिस के भी होश उड़ गए। हम लोग यहाँ नमस्कार। आज पूरे देश में एक नफरत भरी पैगाम बांटी जा रही है। आज दलित होना एक बहुत बड़ा अपराध है। यहां तक कि दलित होना ही अपराध नहीं है, अगर कोई दलित सांसद और विधायक भी हो जा रहा है तो वह भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। लगभग 100 साल से ज्यादा पहले कौन किस कब्र में है, आज उस कब्र को भी खोदा जा रहा है। आज उसके नाम पर पूरे देश में नफरत बांटी जा रही है। चाहे राणा सांगा हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे मुगल हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे फिरोज शाह तुगलक हो, चाहे खिलजी हो, कौन क्या था आई डोंट नो, बट वर्तमान स्थिति क्या है हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। अगर हम औरंगजेब और महाराणा प्रताप पर अगर हम चर्चा करेंगे तो भूखे को रोटी नहीं मिल पाएगी, बेरोजगार को काम नहीं मिल पाएगा, अशिक्षित को शिक्षा नहीं मिल पाएगी, बेसहारा को सहारा नहीं मिल पाएगा। अगर आज पूरे देश में बात करनी है तो शिक्षा की बात करनी है, भाईचारे की बात करनी है, और अगर आज बात करनी है देश में एकता का बात करना है। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है कि आज पूरी दुनिया चांद पर जा रहा है और हमारा देश जमीन खोद करके कब्र में जा रहा है। अरे जिसको मरना था वो मर गया, चाहे औरंगजेब हो चाहे अकबर हो, जिसकी कब्र बननी थी बन गई। लेकिन आज जब देश हमारा 1947 में आजाद हुआ, 1857 की क्रांति हुई और उसमें अंग्रेजों से लड़ा गया, वो चाहे हिंदू था चाहे मुसलमान था। मुसलमान देश के लिए गद्दार कभी था ही नहीं। चाहे वो आप देख सकते होंगे महाराणा प्रताप की जो सेना में मुसलमान सेनापति होते थे, शेर शाह सूरी का भतीजा हाकिम, और उसके बाद जो हकीम था हकीम खान वो भी था, और वहीं पर अकबर के सेना में मान सिंह था, एक हिंदू था। अगर ऐसे जब देश चल रहा था, हिंदू के लिए मुसलमान लड़ रहे थे और मुसलमान के लिए हिंदू लड़ रहा था, वह धर्म की लड़ाई नहीं थी। वह जो लड़ाई थी
वह एक सत्ता के लिए लड़ाई थी। और आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आज हम सत्ता पाने के लिए धर्म धर्म की लड़ाई को बांट रहे हैं। एक बहुत ही निंदनीय घटना अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि दिल्ली और आगराज हाईवे पर सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के यहां एक जो करड़ी सेना के लोग जा करके एक जानलेवा हमला करते हैं। यहां तक कि जब पुलिस वहां जाती है तो पुलिस जगह जगह जब मामला कंट्रोल नहीं कर पाती तो बैरियर लगाती है, गेट बंद कर देता सुरक्षा के दायरे में। उसके बाद भी करड़ी सेना पीछे से डाक करके एमएलसी के घर में कूद जाते हैं। सपा का एक दलित एमएलसी रामजी लाल सुमन, और सुमन जी के घर पे जब यह घटना होती है वह पूरे देश के लिए निंदनीय है कि जब लोकतंत्र का रक्षा करने वाला, राज्यसभा लोकसभा में बैठ करके देश की आवाज को उठाने वाला व्यक्ति जब सुरक्षित नहीं है तो देश के आवाम कैसे सुरक्षित होंगे वर्तमान सरकार में? यह देश के लिए बहुत ही शोचनीय है। इतना ही नहीं, जब पुलिस यह बात को पता लगती है और उसके बाद उनके गाड़ी को वहां पर तोड़फोड़ की जाती है, कुर्सियों को तोड़फोड़ दी जाती है और तमाम अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है, गाली गलौज दी जाती है एक सांसद और विधायक को। इतना ही नहीं, अभी सपा सांसद रामभुआल निषाद इस घटना को सुनने के बाद वो जाना चाहते हैं आगरा और वह सुमन जी के घर पे, लेकिन गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान जो इतिहास का बड़ा ही स्वर्णिम जगह रहा है, इतिहास का एक बहुत नामी स्थान रहा है, उसी जगह पर वर्तमान में सांसद जो है कि श्री रामभुआल निषाद जब जा रहे थे उनकी गाड़ी को वहां पर रोक करके इस ठाकुरशाही राज्य में उन्हें रोका गया और उनके साथ हाथापाई की गई। ये जबकि ये देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा काला दिन माना जाएगा कि अगर एक सांसद और विधायक सुरक्षित नहीं, सरकारें किसी की भी हो, अगर प्रतिनिधित्व सुरक्षित नहीं है, देश की आवाज उठाने वाले सुरक्षित नहीं है, तो फिर देश सुरक्षित हो ही नहीं सकता है। इस बात को दावे के साथ हम कह सकते हैं। इसलिए इस देश का जो नफरत भरी पैगाम बांटी जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार जगह जगह घूम रहे हैं, वो चाहे पत्रकार हो, चाहे युवा हो, चाहे वो कुछ कोई भी हो, वो अपनी नफरत भरी पैगाम जो बांट रहे हैं आंख बंद करके वो आंख खोलें और देश के अमन और चैन की दुआ करें लोगों से और भाईचारे का पैगाम बांटे ताकि देश सुरक्षित रह सके। और अगर हम देश 1947 में देश आजाद हुआ और भारत का संविधान का निर्माण हुआ, पूरी दुनिया में हम एकता और अखंडता का प्रतीक माने जाते हैं, और इस देश में अगर ऐसी नफरत भरी पैगाम बांटी जा रही है तो देश के लिए यह सबसे बड़ा काला दिन है। और इसमें हम लोकतंत्र के रक्षा करने वाले से हम अनुरोध करते हैं, पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करते हैं और देश के महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं, ऐसे मामलों को अपने संज्ञान में लेकर के उस पर उचित से उचित कार्रवाई करें। और अगर ऐसा करने वाले लोगों को, वो चाहे किसी भी दल के हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सपाई हो, भाजपाई हो, बसपाई हो, कोई भी पार्टी के लोग हों, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले किसी प्रतिनिधित्व के साथ, आम जनमानस के साथ ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर एक धर्म को बढ़ावा देंगे तो राष्ट्र खंडित हो जाएगा, राष्ट्र में अमन भाईचारे खत्म हो जाएंगे, और जब राष्ट्र में अमन और भाईचारे खत्म हो जाएंगे फिर यह राष्ट्र अपने वजूद को खो देगा, फिर से वही पुरानी कहानी आ जाएगी। इसलिए अनुरोध करते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी से कि आप इसे संज्ञान में लेकर के, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से हम अनुरोध करते हैं कि आप लिखित पत्र भेजिए राष्ट्रपति को और इस बात को ध्यान में रखी जाए और रख करके उचित कार्रवाई किया जाए, क्योंकि सरकार विफल नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।